हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग लिखना आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो देखिए, पहले हम लोग ये जानते हैं भाई ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, या फिर व्हाट इज द रिडक्शन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन या व्हाट इज द रिडक्शन। समझ पा रहे हैं हम? यदि ऑक्सीडेशन होता है कहते हैं सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, और रिडक्शंस में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। फिर देखिए सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज का क्या सेंस है। यदि इंक्रीज होगा कहते हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। यहां पे होगा आपका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज। फिर ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा भाई इसमें ऑक्सीडेशन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए अब देखो यहां पे, यदि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा कहां पे इंक्रीज होना चाहिए, ऑन एटम, और डिक्रीज कहां होना चाहिए, ऑन एटम। तो उसे क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीडेशन। देख लो एक बार, कोई पूछेगा सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ठीक, जैसे आप देखो ये सोडियम से सोडियम प्लस बना, या यहां पे देखो अगर यहां लिखना हो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज Mn+2 से Mn+3, Mn+4, Mn+5। तो इधर आने पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, या कहीं लिखा हो Fe+2, Fe+3, देखो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, या कहीं कॉपर प्लस हो और कॉपर से कॉपर+2 बन रहा, कहेंगे सर यहां भी देखो इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उसे क्या कहते हैं आप, ऑक्सीडेशन। डिक्रीज का मतलब आप समझना, देखो यहां पे मान लो इसी को अगर उल्टा कर लिया जाए, ठीक है, मान लो Mn+5 में था और +5 से चला गया Mn+3 में, या यही Mn+6 में था ये चला गया Mn+4 में। कहेंगे सर यहां देखो इस साइड आने पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। अब ये देखो जो ये ऑक्सीडेशन है ना, ये इसे टर्म बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड एक टर्म होता है ऑक्सीडाइज्ड और एक टर्म होता है रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, ऑक्सीडाइज्ड, रिडक्शंस रिड्यूस्ड। इतना समझ पा रहे हैं आप? कभी कभी किसी का मन करता है तो कह देता है सर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें फिर हो जाएगा ठीक, ये यहां इसका अभी काम नहीं है, सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे इसका कोई काम नहीं है। ये जो रेडॉक्स चैप्टर है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का नहीं यूज करना ना सिर्फ। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे आप उसे, ऑक्सीडेशन। डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन,
पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन। इतनी बातें समझ गए आप? बोलो भाई। अब जैसे मान लो यहां पे लिखा हो Cl और इसे बन जाए Cl माइनस, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा -1। कहेंगे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, जब ये डिक्रीज होगा तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों को मिला करके एक टर्म बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। एक टर्म यूज किया जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। कहते हैं कि सर व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शंस? रिएक्शंस तो नाम सुना गया था, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? रिएक्शंस तो नाम सुना गया था, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? कहते हैं द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन as well as reductions both are take place, both are take place simultaneously, take place simultaneously। यानी ऑक्सीडेशन भी पाया जाएगा, उसके साथ साथ रिडक्शन भी पाया जाएगा, दोनों एक साथ होना चाहिए। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ होना चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे आप? रेडॉक्स रिएक्शंस। तब उसे क्या बोलेंगे आप? रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे यहां देखो आप, हमने लिखा H2 प्लस O2 मिलके क्या बना दिया हमने यहाँ पे? H2O, H2O। अब यदि देखा जाए यहाँ पे तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहां देखेंगे तो हाइड्रोजन का +1 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। तो चाहे तो ये ऑक्सीजन का -2 यहां रख लीजिए, ये ऑक्सीजन का 0 ऊपर बना लीजिए। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, 0 से -2 में ना, कहेंगे सर ये तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और ये देखो 0 से +1 में जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जहां पे इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहां डिक्रीज होता है उसे बोलते हैं रिडक्शंस। यानी वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शंस भी होगा, उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे आप? रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या इतनी बातें सुन पा रहे हैं आप? जैसे यहां देखो, ये आपने सुना होगा N2 प्लस H2 मिलके अमोनिया बनेगा। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का भी 0, यहाँ पे नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का +1। बताओ नाइट्रोजन से अगर मिलाओगे नाइट्रोजन को, देखो तो ये डिक्रीज हो रहा है क्या? डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन। ये देखो हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है क्या? तो इससे कहेंगे सर ये तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब कोई कहेगा सर बताओ रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये तो रिडॉक्स रिएक्शंस है। क्या है ये? रिडॉक्स रिएक्शंस। क्यों रिडॉक्स है? तो उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जिसमें दोनों होगा उसे क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों हो रहा है, उस टाइप को रिएक्शंस बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे देखो एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, बताना आप लोग इस समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। जैसे देखो लिखा है KMnO4, ये जाएगा चला जाएगा भाई क्रोमेटाइन में, ठीक है। ये जो KMnO4 किस में जाएगा? चलो मान लो ये चला गया Mn+2 में, पहले भेज दो इसको, और यहां मिला दो H2C2O4 से, H2C2O4 से। चाहो तो यहाँ 2H गायब भी कर दोगे या नहीं करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये किस में जा रहा है आपका? CO2 में, ठीक। अब अगर हम देखा जाए यहाँ पे, देखो इसको लिखने का दो तरीका होता है। एक लिख सकते हो आप MnO4 माइनस C2O4 -2, एक लिख सकते हो Mn+2 प्लस CO2। एक ये भी तरीका लिखने का इसको होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ मैग्नीज का निकालोगे आप, +1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, x बराबर ये +7 आ जाएगा। यहाँ जो चार्ज दिख रहा है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। तो ये देखो +7 से +2 यानी यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
ये डिक्रीज हो रहा है तो सर कहेंगे यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ कार्बन 2 है ना, ये फॉर्मूले के हिसाब से देखो, +2 x - 8 = 0, 2x बराबर 6। ठीक, यहाँ पे अगर कार्बन 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x, 2 दूना 4, 4 दूना 8, -8 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा +8। यानी अब देखो ये +6 से +8 में जा रहा है। अगर यहाँ कार्बन को देखा, यहाँ पे कार्बन का तो इंक्रीज हो रहा है ना, +2 से +6 से +8। जब इंक्रीज होगा तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीडेशन। ये समझ पा रहे हो? जब इंक्रीज होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन। एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ लॉस हो रहा है। ये लॉस क्यों हो रहा है? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना कि सर जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका आपका रिडक्शन होगा उस रिडक्शन वाले को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लो इन बातों को, ठीक है? या रिड्यूसिंग एजेंट को ही बोलते हैं रिडक्टेंट, एक नाम इसका होता है रिडक्टेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, ये बात नोट कर लेना, थोड़ा फटाफट लिख लो भैया।